क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप इंट्राडे ट्रेड में एंट्री लेते हैं तुरंत प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फेक ब्रेकआउट दिखाई देता है और हमारा ट्रेड लॉस में चला जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी मिल जाए जो आपको फेक ब्रेकआउट से बचाए और सही एंट्री लेने में मदद करे, तो क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करना है, और सबसे खास बात, मैं आपको इसका चार्टिंग स्क्रीनर भी दूंगा जिससे आप हर दिन खुद स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए आपको मैं सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूं और वहां पर हम लोग समझते हैं कि यह किस प्रकार की स्ट्रेटजी है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस प्रकार की स्ट्रेटजी है। दोस्तों, यह एक इंट्राडे की प्राइस एक्शन बेस्ड बेयरिश स्ट्रेटजी है। अब बात आती है कि इस स्ट्रेटजी का प्रयोग हमें किस दिन करना चाहिए। यह स्ट्रेटजी खास तौर पर उस दिन इस्तेमाल की जाती है जब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट में गिरावट हो रही हो, यानी कि मार्केट का मोमेंटम बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा हो और मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो। उस दिन यह स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि इसमें शेयर को पहले शॉर्ट सेल किया जाता है और उसके बाद प्राइस गिरने पर अपना प्रॉफिट बाय करके बुक किया जाता है। अब अगली बात आती है, क्या इस स्ट्रेटजी में किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यह एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, इसीलिए इसमें ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। इसकी सभी कंडीशन को हमें कैंडल में देखना होता है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है और वह है वॉल्यूम कंफर्मेशन, इसीलिए हम इसमें एक वॉल्यूम चार्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें स्टडीज में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वॉल्यूम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे लिख के आ रहा है वॉल्यूम चार्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट लग चुका है। दोस्तों, अगर किसी मूव में वॉल्यूम ही नहीं है तो वह मूव ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता, इसीलिए इस स्ट्रेटजी में हमें केवल वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में सबसे महत्वपूर्ण इसका टाइम फ्रेम है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हमें केवल 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। एक है डेली टाइम फ्रेम और दूसरा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें एनालिसिस हमें डे टाइम फ्रेम पर करना है, लेकिन एंट्री लेने के लिए मुख्य रूप से हमें 5 मिनट का चार्ट ही देखना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इसमें हमें कौन कौन सी कंडीशन देखना है। इसमें दोस्तों सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है जिसका क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, यानी कि वह कैंडल बेयरिश होनी चाहिए। तो आप इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं, यह 287 रुपए पर है, यानी कि इस पॉइंट पर, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ नीचे हुई है इस पॉइंट पर। आपको इसमें क्लियर अंतर दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वह इसकी क्लोजिंग प्राइस से कम है, यह कैंडल बेयरिश बनी हुई है। दोस्तों, दूसरी कंडीशन आपको उसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है और उसी लेटेस्ट कैंडल पर कि उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले दिन के हाई प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो आप इस कैंडल क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं, वो यहाँ पर एक लाइन हमने मार्क किया। अब इसके पिछले दिन का जो हाई प्राइस है वो यहाँ है इस पॉइंट पर। आपको इसमें बिल्कुल क्लियर अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ से इसके हाई से कि इस कैंडल की क्लोजिंग इसके बहुत नीचे है। इस तरह से यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी मैच हो रही है। अगर कैंडल पिछले दिन के हाई के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन पूरी तरीके से मैच मानी जाएगी। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं किस तरीके से हमारी आज की कैंडल जो लेटेस्ट वाली है वह पिछले दिन के हाई से नीचे क्लोज हुई है। तो दोस्तों, तीसरी कंडीशन यह है कि जो आज का हाई हो वह पिछले दिन के हाई के नीचे होना चाहिए। जो आज का हाई है वो यहाँ इस पॉइंट पर है और जो इसके पिछले दिन का हाई है वो इस पॉइंट पर है। दोनों में आपको क्लियर अंतर दिख रहा है कि आज का हाई पिछले दिन के हाई से नीचे है। इससे यह कंफर्म होता है कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई है। अब अगली कंडीशन में हमें यह देखना है कि जो पिछले दिन का हाई हो वह 2 दिन के हाई से ऊपर होना चाहिए। पिछले दिन के हाई पर यहाँ पर हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पिछले दिन का हाई है वह पिछले कई समय के हाई से भी ज्यादा ऊपर है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर चौथी कंडीशन भी मैच हो गई। इससे हमें यह समझ आता है कि पहले मार्केट ने अपना एक नया हाई बनाया था, लेकिन इस टाइम पर वह कमजोरी दिखा रहा है। दोस्तों, 5वीं कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह देखने के लिए हमें जाना होगा वॉल्यूम चार्ट पर और इस टाइम फ्रेम को बदलकर हम कर देंगे 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो अभी तक की जो हमारी कंडीशन मैच हुई है वो इस कैंडल पर मैच हुई है 4 तारीख को, और यहाँ हमें ये देखना है कि पिछले दिन का जो वॉल्यूम हो वह उससे 3 दिन पहले के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो पिछले दिन का वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और इसके 3 दिन अगर पहले की बात करें तो उसके 1 दिन पहले का वॉल्यूम यहाँ, उससे नीचे, उससे 1 दिन पहले का वॉल्यूम उससे नीचे,
और उसके एक दिन पहले का वैल्यू उससे नीचे, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर मैच हो रही है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में स्ट्रांग पार्टिसिपेशन हुआ है। इसके बाद आपको चार्ट को दोबारा से बदल के 5 मिनट कर देना है। अगर ये सभी कंडीशन पूरी हो जाती है तो जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया जाता है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पर है, और अगर इसमें इस पॉइंट पर सेल किया जाएगा तो आप अगले कुछ समय के बाद देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके से अपना बेरिश मोमेंटम दिखाया है, और इसमें अच्छी तरह से हमें मार्केट बेरिश दिख रही है। जिस पॉइंट पर इसकी पूरी कंडीशन मैच हुई है उस पॉइंट के बाद इसने 3.77% का बेरिश साइड का मूव दिया है। आपको एक चार्ट और चेक करा देता हूँ, यह दोस्तों हिंद जिंक का है। इसमें पूरी कंडीशन हमारी इस पॉइंट पर मैच हुई है। आपको अगर किसी कंडीशन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उस कंडीशन को आप समझ सकते हैं। इस पॉइंट पर जब इसकी पूरी कंडीशन मैच हुई तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस दिन भी मार्केट ने अपना बेरिश मूव दिया है। एक चार्ट आपको हम यहाँ पर और चेक करवाएंगे, वह है पावर इंडिया का। पावर इंडिया में इस पॉइंट पर इसकी पूरी कंडीशन मैच हुई है और यहाँ से मार्केट ने किस तरह से डाउनफॉल किया है आप देख रहे हैं। दोस्तों इस तरह से अलग अलग स्टॉक में इसकी कंडीशन मैच होती रहती है। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस और टारगेट सेटिंग की। दोस्तों जिस कैंडल पर हम इसमें एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर बफर देकर इसमें हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि अगर हमारी एंट्री इस पॉइंट पर हो रही इस कैंडल पर, तो जो इस कैंडल का हाई हो उस हाई के थोड़ा सा ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना रहता है। इससे अगर आपका ट्रेड गलत भी हो जाएगा तो नुकसान आपका सीमित रहेगा। और टारगेट सेट करते समय हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से काम करना चाहिए। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो टारगेट कम से कम 20 रुपए का लेकर आपको चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन सभी कंडीशन के हिसाब से मैनुअली स्टॉक ढूंढेंगे तो इसमें काफी समय लग सकता है, क्योंकि आपको हर स्टॉक का चार्ट खोलकर चेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपका काम आसान करने के लिए चार्टिंग पर इसका एक स्क्रीनर बना दिया है। आपको बस रन स्कैन पर क्लिक करना है और जिन स्टॉक में इसकी सारी कंडीशन मैच होगी वह स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर चाहते हैं तो कमेंट में स्क्रीनर लिखें, मैं इसका स्क्रीनर अपने एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, सही स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना बता दिया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे वीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।